क्राइम ब्रांच ने पकड़ा बहुत बड़ा रैकेट ड्रग्स रैकेट। यह ड्रग्स रैकेट तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत क्राइम ब्रांच ने अब बिहार के गया जिले में नकली दवाएं बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। मालिक अरुण की गिरफ्तारी में बहुत सा खुलासा हुआ है, जिसमें जिंक नकली टैबलेट, एब्रोजिन, माइंस नकली टैबलेट, पैरासीटामोल, डेलोन, एक्वा चार्ज और नकली कैप्सूल और बड़े पैमाने पर दवाइयाँ बनाने की मशीनें भी जब्त की गई। यह एक संगठित गिरोह है जिनके ऊपर पहले से ही मामला चल रहा था। डीसीपी संजीव कुमार यादव ने बताया कि हम इस पर लगातार कई महीनों से काम कर रहे थे और अब ये बहुत एक रैकेट मिला है जो करीब 50 करोड़ की दवाइयों का है। दिल्ली से कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट ओपन वॉइस। इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है वो है 50 करोड़ से ज़्यादा का सामान है। इसमें से आप देखेंगे दवाई के अलावा नकली सिरप बनाने के बोतल, नकली टैबलेट बनाने और इंजेक्शन बनाने का सामान और साथ में पैकेजिंग का और प्रोडक्शन का मशीन, ये सारे हमने सीज किया है। एफआईआर सितंबर महीने में हुआ 2025 में। उसके बाद हमने उस एफआईआर दर्ज करने के बाद अनिरुद्ध राय नाम के आदमी को हमने दिल्ली जयपुर से अरेस्ट किया और इससे 2 किलो ट्रामाडोल पाउडर रिकवर हुआ। इसके बाद हम इस पे और काम करते रहे और 3 महीने के बाद हमारा अगला सक्सेस मिला जब हमने जो है सो मनोज कुमार राय को पकड़ा। उसके पकड़ने के बाद किशन पाल उर्फ भुल्लर नाम के ज्योति नगर से व्यक्ति को हमने ज्योति नगर दिल्ली से पकड़ा और इसके डिस्क्लोजर पे कृष्ण तंवर जिसका उम्र 42 साल है उसे चांदनी चौक से हमने जो है सो पकड़ा। किशन पाल के पास से 503 ग्राम अल्प्राजोलम बरामद हुआ और एक इससे हमने ईको कार भी रिकवर किया। मनोज कुमार पुत्र राजपाल सिंह ये भिवानी से गिरफ्तार हुआ है और इसके गाड़ी से 5 किलो ट्रामाडोल पाउडर बरामद हुआ। मनोज कुमार इसके बाद जो अगला अरेस्ट था वो मनोज कुमार का था, जो हमने उसके इंटरोगेशन से हमें पता चला कि 2 आदमी और इन्वॉल्व हैं जो हिमाचल में काम कर रहे हैं। प्रशांत और अमित ये दोनों हमने बद्दी हिमाचल से गिरफ्तार किया। इनके पास से 6 किलोग्राम ट्रामाडोल पाउडर बरामद हुआ। इन 5 की गिरफ्तारी के बाद हमें पता चला कि ये बिहार में 2 फैक्ट्री चल रहे हैं, एक गया और दूसरा पटना के रामकृष्णपुरम में तनिष्क झा नाम का लड़का गिरफ्तार हुआ। इसकी एज 24 साल है और ये बी फार्मा का स्टूडेंट है और ये अपने पिता के बनाए हुए फैक्ट्री को चला रहा था। इसमें हजारों नकली सिरप की बोतलें, सैकड़ों लीटर रसायन, कमर्शियल मिक्सिंग उपकरण और भंडार हेतु ड्रम एवं कैन रिकवर हुआ है। हजारों खाली बोतलें एवं ढक्कन भी है। इन बोतलों के थ्रू वो सिरप बनाया करता था। इसी तरह हम आगे गए और गया में हमने जो है सो रेड किया और वहाँ अरुण नाम के व्यक्ति को पकड़ा। इसकी एज 59 साल की है और इसके पास से और भी ज्यादा सामान बरामद हुए हैं। 1,20,000 से ज्यादा नकली जिंक टैबलेट, 42,000 से ज्यादा एरिथ्रोमाइसिन टैबलेट, 27 किलोग्राम पैरासीटामोल रॉ मटेरियल और 444 नकली इंजेक्शन ट्यूब मिला है। ये पूरा प्रोसेस पिछले 2-3 साल से ये चला रहे थे और इसमें जो हमें सक्सेस मिला इससे एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा, जिसमें नकली दवाई जो हमारे नॉर्थ इंडिया में सर्कुलेट कर रहे थे या बेच रहे थे उसका ये भंडाफोड़ हुआ और 9 आदमी आज के दिन में हमारे पास जो है सो हमने अरेस्ट किया हुआ है और इस पर फर्दर कार्रवाई अगर होगी तो हम और करेंगे। सर ये काफी टाइम हाँ अभी हमारा कार्रवाई चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि जो केमिस्ट शॉप में इन्होंने सप्लाई किया है उनके ऊपर भी हम जो है सो कार्रवाई करेंगे। अब तक कुछ ऐसा मालूम हुआ कि ये नकली दवाइयाँ और नकली जान में कोई खतरा हुआ हो या कोई ऐसा बहुत बीमार हो गया हो इनकी? नहीं, हमारे पास इसका कोई इन्फॉर्मेशन। सर सबसे पहले ये बता दीजिए कौन कौन सा दवाइयाँ हैं जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था? हमने बताया, आपको शुरू में बताया है कि इसमें जो है सो जिंक टैबलेट है, एरिथ्रोमाइसिन टैबलेट है, पैरासीटामोल है, नकली इंजेक्शन का जो सीरीज होता है वो है
प्लस हमने शुरू में बताया आपको ट्रामाडोल पाउडर है, अल्प्राजोलम है, 5-7 ऐसे दवाई हैं जो कि रॉ मटेरियल हमारे पास पकड़े गए। इसको ये पैकेज करके जो है सो सर्कुलेट करते थे या बेचते थे। आपने सिरप की बात की, किस कंपनी का सिरप बनाते थे जो पैकेज? सिरप का हमारे पास जो है सो बेसिकली अभी बॉटल मिला है। सिरप कफ सिरप है, कफ सिरप का जो है सो हमें ये मिला है। क्या इसके साथ यूपी से भी जुड़े हुए हैं? यूपी में कफ सिरप का बड़ा मामला आया। अभी वो तो हमारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। वैसे ये जो है सो आपको मैंने बताया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, इनका जाल ये सारे जगह फैला हुआ था। सर, ये किस तरीके से सप्लाई करते थे अदर स्टेट्स में और कितने? और ये इनका अपना सिस्टम है जिसमें ये जो है सो बिना बिल के सप्लाई भी करते हैं, और इनका बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है जिसमें ये दुकान पे जाके दवाई सप्लाई करते हैं। इनका कोई फॉर्मल तरीका नहीं है जिसके थ्रू ये ऑपरेट करते हैं, क्योंकि ये इलीगल है। चलिए, किसी डॉक्टर के पास बाकी का जो प्रोसेस इसका मास्टर है, बिहार में अलग है, यूपी में अलग है, हरियाणा में अलग है, बद्दी का मैंने ये आपको नौ बताया। एक साथ कनेक्टेड कैसे होते? ये लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है क्योंकि इनका काम का प्रोसेस जो है, तरीका जो है वो एक तरह का है। ये करके ये पूरा सिस्टम चला। सर कुछ मनी इसका एक्शन हुआ है, ये हमारे पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आया, उसी के बेसिस पर हमें पता चला कि नकली दवाइयाँ, इनके पास लाइसेंस नहीं है, ये गलत तरीके से इसको जो बना रहे हैं और फिर ये सर्कुलेट कर रहे हैं मार्केट में। आप देखेंगे कि क्वांटिटी बहुत ही ह्यूज है, तो इसलिए इसमें जो है रिटेलर्स का मामला नहीं है, ये सभी का प्रोफाइल बिग है। आप देखेंगे कि किलोज में और लाखों की टैबलेट्स हैं, तो ये बड़े सप्लायर्स हैं, तो ये बड़ा नेटवर्क है। इसमें हम अभी रिटेल तक नहीं, अभी हम जो है बड़ी कार्रवाई हमने समेटी है ताकि ये कोई भाग ना जाए। इसलिए ये जो ऑपरेशन है लगातार दिन रात चला है। इसमें हाई स्पीड चेज से भी हमने क्रिमिनल्स को पकड़ा है, और 4-5 स्टेट्स में लगातार 3 दिन रात चल रही है। सर ड्रग एंड कंट्रोलर से भी आप ड्रग कंट्रोलर को भी आपने इन्वॉल्व किया है? ड्रग एंड कंट्रोलर होता जो दवाइयों पर प्रतिबंध लगाता है, इस हिसाब उसको इन्वॉल्व दिल्ली में कोई इनकी फैक्ट्री वगैरह है जिसको गिरफ्तार किया हुआ है। कितने करोड़ तक का इनके पास जब्त किया था? हमने टोटल 50 से ज्यादा करोड़ का जो है सो सामान जब्त किया है। क्या इनके पहले भी कोई रिकॉर्ड है इन पे, कहीं पहले भी पकड़े गए हैं, मामला दर्ज किया उनके ऊपर रिकॉर्ड है? इसमें कुछ लोग हैं जिनके ऊपर पहले से मामला दर्ज है। ये 9 लोग थे, 9 में कनेक्टिंग कब से थी? क्या बोला? जो 9 अजहर इलाके थे, दोनों 9 जो लोग थे आपस में जानते थे सारे? ये लोग आपस में कनेक्टेड थे।